अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो एक दिन में इतनी बिजली पैदा करता है जो बाकी मुल्क पूरे साल में भी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी का ये हाल है कि मिनटों का काम चंद ही सेकंड्स में किया जा रहा है। यहाँ की पुलिस भी मुकम्मल तौर पर एआई पर शिफ्ट हो चुकी है। जो भी यहाँ जुर्म करता है उसे पुलिस नहीं बल्कि रोबोट्स पकड़ कर लाते हैं। अगर ट्रेन 500 की रफ्तार से भी चल रही हो तो भी कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होती। सिर्फ 20 दिन में 70 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। बुलंद इमारतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम 2050 में आ गए हों। यहाँ रेस्टोरेंट्स इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स चला रहे होते हैं। सांप, बिच्छू, कुत्ता, हर चीज यहाँ खाई जा रही है। जहां आज चीन पहुंच चुका है वहां दूसरे मुल्क 100 साल तक भी नहीं पहुंच सकते। ना पता चलता है कि दिन कब हो रहा है और ना ये मालूम होता है कि रात कब हो गई है। पहले पता चलता है कि हम सड़क पर जा रहे हैं, बाद में मालूम होता है कि हम पानी में मौजूद हैं। नकली आईफोन से लेकर जो चाहो बनवा सकते हो। नेटवर्क की तो क्या ही बात है, 5G से भी तेज है, चाहे आप गांव में हो या किसी शहर में। यहाँ डिलीवरी बॉयज नहीं बल्कि ड्रोन्स के जरिए डिलीवरी होती है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये मुल्क कभी नहीं रुकेगा। जी हाँ, आज बात होगी चीन पर। मगर वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये है चीन। सबसे पहले अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाइना उस वक्त दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो वाकई मुस्तकबिल को आज में ले आए हैं। यहाँ हर चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस हद तक बढ़ चुका है कि आम जिंदगी भी इसके बगैर अधूरी लगती है। मिसाल के तौर पर वहाँ के शहरों में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इतना आम हो चुका है कि लोग सिर्फ अपने चेहरे के जरिए दरवाजे खोलते हैं, अदायगियां करते हैं और यहाँ तक कि कुछ जगहों पर तो दुकान से सामान भी खुद उठाकर निकल जाते हैं और पैसे खुद ब खुद कट जाते हैं। अब अगर वहाँ के लोगों के काम करने के अंदाज की बात करें तो ये चीज वाकई हैरानकुन है। चायन के लोग बहुत मेहनती और डिसिप्लिन वाले होते हैं। वहाँ वक्त की बहुत ज्यादा पाबंदी की जाती है और हर बंदा अपने काम को संजीदगी से लेता है। आमतौर पर लोग सुबह जल्दी अपने काम पर निकल जाते हैं और पूरा दिन मुकम्मल तवज्जो के साथ काम करते हैं। टीम वर्क वहाँ बहुत मजबूत होता है, यानी हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाता है ताकि पूरा सिस्टम बगैर रुके चलता रहे। इसके बैक अगर ट्रेन सिस्टम की बात करें तो चाइन का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे जदीद निजामों में शुमार होता है। खास तौर पर हाई स्पीड ट्रेनें जिनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि सैकड़ों किलोमीटर का सफर चंद घंटों में मुकम्मल हो जाता है। ट्रेन के अंदर सुकून ऐसा होता है कि ना शोर होता है और ना ही झटके महसूस होते हैं। हर चीज डिजिटल होती है। सेट से लेकर मालूमात तक सब कुछ स्क्रीन पर मौजूद होता है, जिससे सफर निहायत आसान और आरामदेह बन जाता है। अब बात करें वहां के कैश सिस्टम की तो ये शायद सबसे दिलचस्प चीज है। चाइन में लोग अब तकरीबन कैश इस्तेमाल ही नहीं करते। ज्यादातर अदायगियां मोबाइल के जरिए होती हैं। दुकान हो, बस हो या कोई छोटा सा रेहड़ी वाला, हर जगह आपको QR कोड नजर आएगा। लोग बस मोबाइल से स्कैन करते हैं और चंद सेकंड में पेमेंट हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर तो हाथ या चेहरे के जरिए भी अदायगी मुमकिन है, जो वाकई हैरानकुन है। अगर रोबोटिक्स की बात करें तो चाइन इस मैदान में भी बहुत आगे निकल चुका है। वहाँ के रेस्टोरेंट्स में आपको रोबोट खाना सर्व करते नजर आएंगे। फैक्ट्रियों में ज्यादातर काम मशीनें खुद करती हैं और कुछ जगहों पर तो रोबोट लोगों की मदद के लिए रोजमर्रा के काम भी अंजाम दे रहे हैं। ये रोबोट्स ना सिर्फ तेज काम करते हैं बल्कि गलती के इम्कानात भी कम कर देते हैं, जिससे पैदावार में बहुत इजाफा होता है। आखिर में अगर चाइन की मजमूई मॉडर्नाइजेशन को देखें तो ये मुल्क वाकई एक जदीद दुनिया की तस्वीर पेश करता है। बड़े बड़े शहर, ऊंची इमारतें, साफ सड़कें और हर तरफ डिजिटल सिस्टम, ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो देखने वाले को हैरान कर देता है। रात के वक्त शहरों की रोशनियां और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा लगता है जैसे आप किसी साइंस फिक्शन फिल्म में आ गए हों। यही वजह है कि पाकिस्तान और भारत के लोग जब चाइन के बारे में सोचते हैं तो उनके जहन में एक तेज रफ्तार, जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क की तस्वीर आती है, जहां हर चीज मुनज्जम, जदीद और मुस्तकबिल के मुताबिक है। अब अगर चाइनी खानों की बात करें तो ये चीज हर किसी के लिए खासी दिलचस्प भी है और कुछ लोगों के लिए हैरानकुन भी। चाइन में खाने का दायरा बहुत वसी है और यहाँ तकरीबन हर किस्म की चीज खाई जाती है। मुख्तलिफ इलाकों में लोग सांप, बिच्छू, चमगादड़ और दीगर अजीबोगरीब चीजें भी खाते हैं। खास तौर पर स्ट्रीट फूड में आपको ऐसी चीजें आसानी से नजर आ जाएंगी जो हमारे लिए बिल्कुल गैर मामूली होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आम खाने जैसे नूडल्स, चावल, सब्जियां और गोश्त भी बड़े जायके से तैयार किए जाते हैं और यही चीजें ज्यादातर लोगों की रोजमर्रा खुराक का हिस्सा होती हैं।
इसके बाद अगर टूरिज्म की बात करें तो चैन इस मामले में भी बहुत आगे है। यहाँ आने वाले सयाहों को हर तरह की सहूलत फराहम की जाती है। तारीखी मकामात, खूबसूरत पहाड़, दरिया, झीलें और जदीद शहर, सब कुछ एक ही मुल्क में देखने को मिल जाता है। हुकूमत सयाहों के लिए ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और सिक्योरिटी का खास ख्याल रखती है, जिसकी वजह से हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। सयाहों को यहाँ एक ही वक्त में कदीम तहजीब और जदीद दुनिया का हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। अगर नाइट लाइफ की बात करें तो चायन के बड़े शहरों में रात का मंजर भी किसी दिन से कम नहीं होता। खास तौर पर बड़े शहरों में रात होते ही रोशनियां जगमगा उठती हैं, मार्केट्स खुली रहती हैं, लोग बाहर घूमते फिरते हैं, खाने पीने की जगहें आबाद रहती हैं। कुछ इलाकों में तो रात गए तक जिंदगी चलती रहती है, जहां म्यूजिक, लाइट्स और मसरूफियत एक अलग ही माहौल बना देते हैं। अब बात करते हैं दारुल हुकूमत बीजिंग की, जो चैन का सबसे अहम और बाअसर शहर माना जाता है। इस शहर की आबादी करोड़ों में है और ये ना सिर्फ सियासी बल्कि माशी और सकाफती लिहाज से भी बहुत अहम है। यहाँ हुकूमत के बड़े इदारे, अहम दफातर और आलमी सतह के मंसूबे मौजूद हैं। बीजिंग में आपको कदीम इमारतें भी मिलेंगी और जदीद आसमान को छूती इमारतें भी, जो इस शहर की खास पहचान है। बीजिंग में मेगा प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। यहाँ जदीद सड़कें, वसी मेट्रो सिस्टम, तेज रफ्तार ट्रेनें और बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर्स मौजूद हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह बनाया गया है कि लाखों लोग रोजाना बगैर किसी मुश्किल के सफर कर सकें। मेट्रो सिस्टम इतना वसी है कि शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स भी किसी से कम नहीं। कई जगहों पर रोबोट वेटर्स काम करते हैं, जो खाना लाकर देते हैं, ऑर्डर लेते हैं और बाज़ औक़ात तो खुद खाना भी तैयार करते हैं। ये चीज खास तौर पर सयाहों के लिए बहुत दिलचस्प होती है, क्योंकि वो एक नए तजर्बे से गुजरते हैं। बीजिंग में टेक्नोलॉजी और रिवायत दोनों एक साथ चलते हैं। एक तरफ जदीद बिल्डिंग्स और डिजिटल सिस्टम्स हैं, तो दूसरी तरफ तारीखी मकामात और सकाफती वर्सा भी अपनी जगह मौजूद है। यही तवाजुन इस शहर को बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाता है। मजमूई तौर पर बीजिंग एक ऐसा शहर है जहां आपको तरक्की, नज़्म-ओ-ज़ब्त, टेक्नोलॉजी और तारीख सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है, और यही चीज इसे दुनिया के खास शहरों में शामिल करती है। शंघाई वो शहर है जिसे देखकर वाकई अंदाजा होता है कि एक मुल्क कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये चैन का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मसरूफ शहर है, जहां करोड़ों लोग रहते हैं और हर वक्त एक अजीब सी तेजी महसूस होती है। यहाँ जिंदगी रुकी हुई नहीं, बल्कि हर लम्हा आगे बढ़ रही होती है। ये शहर टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत आगे है। हर चीज डिजिटल निजाम से जुड़ी हुई है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, शॉपिंग हो या रोजमर्रा के काम। यहाँ की सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम नजर आती हैं और स्मार्ट सिस्टम्स के जरिए ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। दफातर और कंपनियों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से काम निहायत तेजी और दुरुस्तगी से मुकम्मल होता है। लोगों का लाइफस्टाइल भी काफी मॉडर्न है। यहाँ के लोग फास्ट लाइफ के आदी हैं, सुबह से रात तक मसरूफ रहते हैं और वक्त की बहुत कदर करते हैं। फैशन, खाने पीने की जगहें, कैफे कल्चर और शॉपिंग मॉल्स यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं। हर शख्स अपने काम में मसरूफ है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से शंघाई दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होता है। चौड़ी सड़कें, साफ सुथरा माहौल और जदीद इमारतें हर तरफ नजर आती हैं। यहाँ की मेट्रो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है, जो लाखों लोगों को रोजाना सहूलत फराहम करती है। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचना निहायत आसान और तेज है। सयाहत के लिए भी ये शहर बहुत मशहूर है। बुलंदो बाला इमारतें, दरिया के किनारे खूबसूरत वॉकवेज और रात के वक्त जगमगाती रोशनियों का मंजर सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ आने वाले लोग जदीद चीन की असल तस्वीर देखते हैं, जहाँ हर चीज एक नए अंदाज में पेश की जाती है। मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो शंघाई में बड़े बड़े मंसूबे मुसलसल जारी रहते हैं। ऊंची इमारतें, बिजनेस सेंटर्स और जदीद रिहायशी मंसूबे इस शहर को मजीद तरक्की दे रहे हैं। यहाँ की बुलंद तरीन इमारतों में से एक शंघाई टावर है, जो दुनिया की बुलंद इमारतों में शुमार होती है और जदीद इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। मजमूई तौर पर शंघाई एक ऐसा शहर है जहाँ टेक्नोलॉजी, तरक्की और जदीद जिंदगी एक साथ नजर आती है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप मुस्तकबिल की दुनिया में कदम रख चुके हों, जहाँ हर चीज तेज, मुनज़्ज़म और हैरानकुन है। चीन की तरक्की की कहानी में मेगा प्रोजेक्ट्स का किरदार सबसे अहम है। उस वक्त मुल्क में कई बड़े मंसूबे चल रहे हैं, जो न सिर्फ इक्तिसादी बल्कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से भी दुनिया के लिए मिसाल बन रहे हैं। सबसे पहला मंसूबा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका मकसद चीन को एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ तिजारती और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मजबूत राब्ते फराहम करना है।
इस मंसूबे के तहत बड़ी बड़ी सड़कें, रेलवेज और पोर्ट्स तामीर किए जा रहे हैं, जो मुस्तकबिल में आलमी तिजारत की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। दूसरा बड़ा मंसूबा ग्रेट बीजिंग टिanjin हेबी मेगा अर्बन एरिया है। ये प्रोजेक्ट बीजिंग, टिanjin और हेबी के इलाकों को एक वसी और जदीद शहरी कॉम्प्लेक्स में तब्दील करने के लिए बनाया जा रहा है। इस मंसूबे में नए स्मार्ट शहरों की तामीर, जदीद हाउसिंग स्कीम्स, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और माहौलियाती तहफ्फुज के इकदामात शामिल हैं। इससे न सिर्फ रिहायशी सहूलियात बेहतर होंगी, बल्कि मुल्क की इक्तसादी ताकत भी मजीद मुस्तहकम होगी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेशन और दिलचस्प वीडियो। ये मुल्क और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।